हम हिंदू बनना ही नहीं चाहते, मानने वाले की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो ये कहते हैं कि ये यादव हिंदू है, हम हिंदू, मैंने कहा ना कर्म योगी लोग हैं हम हिंदू हैं कहाँ? जब वोट देने की बात आती है तो हमें हिंदू बना दिया जाता है। कह रहे मुझे हिंदू नहीं मानते हैं लोग। तो अखिलेश जी को हिंदू बनने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है हिंदू बनने की? यादव हिंदू नहीं है क्या? यादव हिंदू नहीं हमने है। कहा कर्म योगी हम, देशभक्त लोग हैं, तो भी कर्म से जाना जाता है, मंदिर में घंटा बजाने से नहीं जाना जाता। वहाँ पर कुछ लोग हैं कि षड्यंत्र के तहत वो अभियान चलाया हुआ है। पुजारी बनना नहीं चाहते? क्यों बने पुजारी? क्यों बने पुजारी? क्यों बने पुजारी? हम, हमारा काम ही नहीं है ये। मैंने कहा ना कर्म योगी है। हमारे पास बिजनेस करने में हमें IAS IPS हमारे लोग बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर हमारे लोग बन रहे हैं, MLA MP हमारे लोग बन रहे हैं, तो हम क्यों मंदिर का घंटा बजाएंगे? हम नहीं बजाएंगे मंदिर का घंटा। यहाँ पर कह रहे यादवों से खतरा है राज। भाई यादवों से क्या खतरा बताओ? यादवों ने किसकी भैंस खोल ली है? बताओ यादवों ने किसकी भैंस खोल ली है? खतरा बताओ। मोहन भागवत जी ने तभी बोला है। मोहन भागवत जी ने क्या बोला? ये जाति तो ब्राह्मणों ने बनाई, मोहन भागवत ने, ब्राह्मणों ने नहीं, पंडितों ने बनाई। मोहन भागवत जी क्या है? ब्राह्मण है। मोहन भागवत जी बोले ना क्या है? वो क्या है? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण है। और जाति किसने बनाई? पंडितों ने। पंडित और ब्राह्मण में मतभेद हो गया। यहाँ तब यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम हिंदू हैं या नहीं है। अभी तो यही लड़ाई लड़ी जा रही है देश में। देखिए यादव की हिंदू की कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी का रहा है। आजादी से पहले और आजादी के बाद भी सभी का योगदान रहा, तो हम हिंदू के चक्कर में नहीं पड़ रहे। हम कर्म योगी हैं, देशभक्त लोग हैं। हम देश के लिए लड़ते और मरते हैं। जब देश में अत्याचार अन्याय होता है शोषितों और वंचितों पर, पिछड़ों पर, चाहे वो लालू यादव के रूप में, मुलायम के रूप में, शरद यादव के रूप में, अनेकों रूप में हमारे वीरों ने, महापुरुषों ने उनको न्याय दिलाने का, हक अधिकार दिलाने का काम किया है। इसलिए यादव समाज हिंदू नहीं, देशभक्त और कर्म योगी है। इसलिए हमारी लड़ाई। हिंदू माना कहा जा रहा है आप लोगों को? हम हिंदू बनना ही नहीं चाहते, मानने वाले की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो ये कहते हैं कि ये यादव हिंदू है, हम हिंदू, मैंने कहा ना कर्म योगी लोग हैं हम, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हम। उन्होंने कहा था कर्म ही प्रधान है, कर्म पे चलिए। तो हम लोग कर्म कर रहे हैं, और वो कर्म इसलिए कर रहे हैं कि आज देश की सुरक्षा खतरे में। आज चाइना हमारी जमीन पर कब्जा करता हुआ रहा, फिंगर 4, 5, 6 तक कब्जा कर चुका है। तो इसलिए हमारी मांग है कि जब अन्य जातियों की रेजिमेंट बनी हुई है, और उस रेजिमेंट के अंदर आपको मैं बता देता हूँ, गोरखा रेजिमेंट में अगर गोरखा रिटायरमेंट होता तो गोरखा ही भर्ती होगा, नागा रेजिमेंट में नागा ही होगा, बाहर में बाहर ही होगा, सिख में सिख ही होगा। ये बहुत बड़ा जातिवाद है सेना के अंदर, जो सबसे ज्यादा 75 वर्ष से इस देश में चल रहा है। तो आपने कहा कि चीन देख रहा है, तो मोदी जी अगर हट गए, समझ में आ रहा क्या कर रहा है? चीन घुस जाएगा अंदर, कब्जा कर लेगा। मोदी जैसा देश पर देखिए, मोदी जी 14 से आए, ये देश तो 75 से चल रहा है, 75 साल से चल रहा है। क्या पहले देश का कब्जा हो चुका था? क्या चाइना, पाकिस्तान, ये क्या बात कर रहे हो आप? पाकिस्तान ने घुस के मारा मोदी जी, क्या बात कर रहे हैं? किसने घुस के मारा है? मोदी जी ने मारा। मोदी जी। देखिए, आज मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ, हमारी जो मांग है ना, वो हाई रेजिमेंट की मांग है, और आज उसी पे मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, जब इस देश पर आक्रमण हुआ है, इस देश के देशभक्तों ने, हर जाति के वीरों ने इस देश की रक्षा के लिए चाइना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज जम्मू और कश्मीर हमारे पास है, तो वो इसी का रिजल्ट है कि हमारे वीरों ने दिया। देखिए, मोदी जी सेना में जाकर सीमा पर लड़ाई लड़ते नहीं, लड़ते हमारे बच्चे, हमारे भाई, तो वही तो देश की रक्षा करते हैं। तो जम्मू कश्मीर को किसने बचा रखा? हमारे जवानों ने। और देश का अन्न पैदा कर देश का पेट कौन भरता है? किसान। और आज दोनों परेशान है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल, देखिए, अमृतकाल नहीं चल रहा है, ये 10 का अमृतकाल है, और 90 का विनाशकारी जहर पी रहे हैं उनको। इसलिए अमृतकाल होता तो आज लोग रोड पर नहीं उतरते। हम लोग आज अपनी इस मांग के लिए रोड पर नहीं उतरते। कहीं ना कहीं अमृतकाल नहीं चल रहा है इस देश के अंदर। 10 का विकास और 85 का विनाश। मोदी जी भी पिछड़े, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? ऐसा है ना, मोदी जी पिछड़े हुए, जिसका साथी पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पर हो, और जिसके उद्योगपति देश पर राज कर रहे हो, और जो देश पर खुद राज कर रहा हो, वो पिछड़ा कैसे हो गया? इस देश के अंदर पिछड़े तो कौन है? SC ST OBC के लोग हैं, जिनको ना शिक्षा मिली, ना उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से विकास हुआ उनका। आज उनको बुरी जिंदगी जीनी पड़ रही है, उनका आरक्षण छीना जा रहा है, संविधान खतरे में है, EVM से वोट की ताकत खत्म कर दी जा रही है, जातिगत जनगणना नहीं कराई जा रही है। ये चीजें
अगर मोदी जी पिछड़े होते और वो ईमानदार होते तो ये चीजें बहुत पहले वो कर देते। 14 से आज 9 साल से सत्ता में बैठे हुए, क्यों नहीं हमारी जातिगत जनगणना पूरी कर देते? सभी जातियों की गणना कराकर और उनकी जो है संख्या के हिसाब से न्यायपालिका, राजनीतिक और कार्यपालिका उनकी हिस्सेदारी दे दी जाए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऐसा है, मैंने बता दिया ना, 10 के साथ है और 90 का विनाश है। एक अकेला मोदी सब पर भारी। इस देश के अंदर एक हईर 1 पे लाख पे भारी, एक बिहारी 100 पे भारी। इस देश में इतनी कहावतें हैं कि ये मोदी जी को तो छोड़ दिए, मोदी जी तो सत्ता में बैठे इसलिए बात चल रही है क्योंकि मीडिया दिखा रही है। अगर यूट्यूब चैनल ना हो तो आज मोदी ही सब कुछ हो गए देश के। मोदी जी का डंका बजा तो वही दिखा कोई डंका नहीं बज रहा है देश के अंदर, कोई डंका नहीं बज रहा। ये देश खतरे में, देश को बेचा जा रहा। मोदी जी कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज गेल बेल रेल जेल हवाई अड्डा जवाई अड्डा सब बिकने लग रहे हैं। सब कहाँ जा रहा है ये देश? यादव जी ये पिछड़े रामचरित मानस का क्यों विरोध कर रहे हैं? है जी, ये पिछड़े नेता रामचरित मानस का क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, रामचरित मानस एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में इस देश में चला आ रहा है। ये सच्चाई है कि कुछ समाज के लोग जो 1% लोग हैं, उनके महापुरुषों ने उनके षड्यंत्र के तहत उन्होंने एक किताब लिखकर लोगों को इसकी तरफ लगा दिया। लेकिन मैं उस विवाद पर इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि मैं पहले भी आपको बोला और आज भी बोल रहा हूँ, इस देश में धर्म और जाति बढ़ेगी घटेगी नहीं। आप इस चीज को लिख लीजिए। अरे आप क्यों नहीं कर सकती? जब बाबा साहब ने खत्म कर पाए, परियार नहीं खत्म करा है, ललिया यादव नहीं खत्म पाए, बाबूदेव प्रसाद कुशवाहा जी नहीं कर पाए, जो उस समय पे उन्होंने इतना संघर्ष किया, इतना बलिदान दिया, आज हम लोग क्या कर रहे हैं? उनके अंश भी नहीं हम। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि 85% लोगों को देखिए बिल्कुल सच्चाई है, वो भी सच्चाई है अपने में। कहीं ना कहीं शब्दों का वाहन जो है ना वो हमारे ऊपर ही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अब समाज अशिक्षित नहीं है, शिक्षित हो चुका है, समाज जागरूक हो चुका है और इसीलिए रामचरितमानस का जवाब दिया जा रहा है। मैं ये कह रहा था, मोहन भागवत कह रहे हैं ना जाति पंडितों ने बनाई है। हाँ तो ठीक कह रहा ना, भगवान ने तो ठीक कह रहे हैं मोहन भागवत जी, जाति बनाई उन्होंने, कोई महापुरुष ने, भगवान ने थोड़ी बनाई है, ब्राह्मण ने बनाई है जाति। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज समय ना कर्म योगी बनकर जो देश बेचा जा रहा है उसको रोकने की बात है, जो जातिगत जनगणना की बात है, जो शोषित और वंचितों का हक अधिकार छीन रहा है उसकी रोकने की बात है और हमारे आरक्षण को बचाने की बात है। कहीं ना कहीं आज जरूरत है कि जाति और धर्म से उठकर हम सब लोगों को कर्म योगी के रूप में देश में बचाना है। यादव जी आरक्षण कैसे बचेगा जब रामचरित मानस को देश की राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग हो रही है? रामचरित मानस से आरक्षण खत्म नहीं हो रहा, आरक्षण खत्म हो रहा है जेल बेल रेल जेल बेचने से। जब हमारी रेल प्राइवेट हो जाएगी तो आरक्षण खत्म। राष्ट्रीय ग्रंथ बना दो, फिर वही बात बोले, मान लो राष्ट्रीय ग्रंथ बन गया तो हमें रोजगार मिल गया, उससे क्या देश का विकास हो गया? वो कुछ 1% के लोग हैं जिनका फायदा होगा। इस पर बहस मीडिया को नहीं करनी चाहिए और खासकर बहुजन समाज के 85% अगर इसमें जाएंगे तो 24 का चुनाव कुछ भी हो जाए मोदी जी ही जीतेंगे। हमें इसकी वजह जो बेरोजगारी, महंगाई, ईवीएम, संविधान, जातिगत जनगणना, मोदी जी कह रहे हैं मुझे मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव जी खुद सामंतवाद से घिरे हुए, अखिलेश यादव जी बात करते हैं इनके खिलाफ की बात, इसलिए कह रहे मुझे हिंदू नहीं मानते ये लोग। तो अखिलेश जी को हिंदू बनने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है हिंदू बनने की? यादव हिंदू नहीं है क्या? यादव हिंदू नहीं हमने है। कहा कर्मयोगी हम, देशभक्त लोग हैं। जब शोषित और वंचितों पर, दलित और पिछड़ों पर अत्याचार हुआ है तो लालू मुलायम के रूप में आए। जब धर्म की हानि हुई है मंदिर में नहीं जा सकता क्या? ऐसा कर्म योगी कर्म से जाना जाता है, मंदिर में घंटा बजाने से नहीं जाना जाता। वहाँ पर कुछ लोगों के षड्यंत्र के तहत वो अभियान चलाया हुआ। हम लोगों को आज कर्म योगी के रूप में होकर अपने कर्म पर भरोसा करते हुए जो देश के अंदर आज देश के खिलाफ अभियान चल रहा है, जो संविधान खत्म किया जा रहा है, देश बेचा जा रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर। तो ठीक कह रहे हैं। अगर हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, जागरूक नहीं बनेंगे, मोदी जी क्या कह रहे हैं तो हमें भी पता है। कर्म योगी जो होगा, जो शिक्षित होगा, उसको अपने आप पता लग जाएगा। अडानी कैसा बने? आत्मनिर्भर तभी तो बने यार। फिर वही बात कर रहे हो आप। अडानी को आत्मनिर्भर बनाने वाला कौन? मोदी जी है। आप ये बताइए, ये बताइए, अगर आज अडानी जी
अभी इतना घाटा हुआ तो वो घाटा अडानी का नहीं हुआ, वो हमारे बैंकों का, हमारी LIC का, हमारे टैक्स के पैसे का हुआ। देश खतरे में, अगर अडानी आज बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा तो अडानी नहीं होगा, ये देश खत्म हो जाएगा। देश का पैसा है वो। ऐसा बात होता तो मोदी जी बोलते ना संसद में, राहुल जी ने सवाल पूछा 2 बार लेकिन कुछ नहीं बोले, वो मतलब मुद्दा नहीं है। अरे भाई राहुल जी के पास क्षमता ही नहीं है, अच्छा, राहुल जी बोलते रहते हैं। राहुल जी को सबसे पहले विपक्ष को पूरा इकट्ठा करना चाहिए, पूरे विपक्ष को इकट्ठा कर कर एक प्रोग्राम बनाकर उस मुद्दे को लेकर साथ चलना चाहिए। अभी चुनाव है 9 राज्यों में, लोकसभा का चुनाव नजदीक है, उसको मद्देनजर देखते हुए अलग अलग संगठन, अलग अलग जो है महागठबंधन नहीं बनना चाहिए। मोदी जी के खिलाफ जिस दिन एकजुट होकर विपक्ष खड़ा होगा और देश के मुद्दों को लेकर चलेगा, धर्म और जाति को छोड़ के चलेगा, तब जाके मोदी जी का पतन होगा, वरना नहीं हो सकता। जितना हमारे 85% के लोग धर्म के पीछे लगेंगे उतना ही बीजेपी RSS का फायदा होगा। तो आप पुजारी बनना नहीं चाहते? क्यों बने पुजारी हम? क्यों बने पुजारी हम? क्यों बने पुजारी हम? हमारा काम ही नहीं है ये। हमने कहा ना कर्म योगी है, हमारे पास बिजनेस करने में हमें IAS IPS हमारे लोग बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर हमारे लोग बन रहे हैं, MLA MP हमारे लोग बन रहे हैं, तो हम क्यों मंदिर का घंटा बजाएंगे? हम नहीं बजाएंगे मंदिर का घंटा। अरे यादव जी, अभी लड़ाई तो ये है कि यादव हिंदू है नहीं है? यादव देशभक्त मार्शल है। जब भी देश को, सरहद को, मातृभूमि को बचाने की बारी आई तो सबसे ज्यादा लहू यादव समाज के वीर सपूतों ने दिया। आज आप देख रहे होंगे सरहद पर जितने भी बच्चे शहीद हो रहे हैं 50% से ज्यादा यादव समाज के बच्चे हैं। आपके नेता तो कह रहे हैं हम हिंदू ही नहीं है। अरे हमारे नेता कह रहे हैं हम हिंदू हैं कहाँ? जब वोट देने की बात आती है तो हमें हिंदू बना दिया जाता है, और जब वोट ले लिया जाता है तो हम क्या हो जाते हैं? अभी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी गए मंदिर में, उन्हें काले झंडे दिखाया गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिस समय कुर्सी पे थे तो उस समय वो हिंदू थे। जब उनको सत्ता नहीं नसीब हुई तो उनके कुर्सी को किससे झुलवाया गया? रामचरितमानस का अपमान करेंगे तो क्या होगा? अरे रामचरितमानस में जो चौपाई लिखी गई है उसमें गलत क्या है? ये एक काल्पनिक है। मैं कहता हूँ काल्पनिक है। आज से 700 वर्ष पहले कबीर दास जैसे, रहीम दास जैसे महापुरुषों ने इस देश पर जन्म लिया। मूर्ति पूजा, पाखंड, अंधविश्वास, पूजा पाठ को उन लोगों ने घोर विरोध किया। तो तुलसीदास महान नहीं है? क्या महान है बताइए? अगर उन्होंने अपनी चौपाई में जो लिखा है, या तो कोई ये बोले कि नहीं ये चौपाई गलत है, ये सही है। अगर सही नहीं है तो उसका खंडन करे, अगर सही नहीं तो उसका खंडन करे, अगर सही है तो बोले हाँ भाई सही है। आप लोगों से अर्थ निकालना नहीं आता? तो भाई अर्थ निकाल के कोई बता दे, अर्थ निकाल के कोई बता दे। अभी हिसार के अंदर उस जाति के ऊपर हुआ ना, उस जाति को लोगों ने बोला कि भाई ये डेट, ये तारीख और ये चीजें सब ठीक है जी, और इस दिन जब शादी होगी थी पर ये बिल्कुल ठीक ठाक चलेगी। 3 साल में उसका डिवोर्स हो जाता है। अरे कल राजपूत आए थे यहाँ पर, कह रहे यादवों से खतरा है राजपूतों को। भाई यादवों से क्या खतरा बताओ? यादवों ने किसकी भैंस खोल ली है? बताओ यादवों ने किसकी भैंस खोल ली है? खतरा बता रहे हैं वो। खतरा है तो आप बताइए ना क्या कहते हैं? क्या यादव आतंकवादी है? आप बताओ ना। कह रहे हैं बिहार में पीट रहे हैं हम लोगों को। अरे बिहार में कौन किसको पीट रहा है वो सबको पता है। झूठे मुकदमे बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर किसके ऊपर लादे जा रहे हैं? मोहन भागवत कह रहे हैं जाति पंडितों ने बनाई है। ये तो एक छलावा है। मोहन भागवत जी ने तभी बोला है। मोहन भागवत जी ने क्या बोला? ये जाति तो ब्राह्मणों ने बनाई, मोहन भागवत ने, ब्राह्मणों ने नहीं, पंडितों ने बनाई। मोहन भागवत जी क्या है? ब्राह्मण है। मोहन भागवत जी बोले ना क्या है, वो क्या है? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण है। जाति किसने बनाई? पंडितों ने। पंडित और ब्राह्मण में मतभेद हो गया। ये वोट लेने का षड्यंत्र है। ये 2000 चुनाव नजदीक आ गया है, इसलिए वोट लेने का एक षड्यंत्र है कि वो ओबीसी इस देश की 56% से ज्यादा आबादी में है। मोदी जी कह रहे एक अकेला मोदी सब पर भारी। चलो ऐसा कुछ नहीं है, तो छलावा है। अब ऐसा आप भी कहने लगो कि एक अकेला सब पे पर भी नहीं है तो भारी, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश की हुकूमत और इस देश का जो प्रधानमंत्री या मंत्री मुख्यमंत्री बनेगा, अब माँ के पेट से कोई बच्चा पैदा नहीं होता। अब वोट और बटन की ताकत से इस देश का प्रधानमंत्री हिला दिया ना सबको। कुछ नहीं हिला दिया। ये
ये वो है, ये वो डमरू बजाता है, वो मदारी है जिसमें सारे लोग नाचते हैं, और वही हो रहा है। आप जनता को मूर्ख कह रहे थे मतलब? नहीं, हम मूर्ख क्यों कहेंगे? नहीं, हम मूर्ख तो कह रहे हैं। अब ईवीएम का विरोध है पूरे देश में। आप कहते हो ना ईवीएम का विरोध, आज आम आदमी पार्टी की महापौर क्यों नहीं बनने दे रहे? आप बताइए, तानाशाही है नहीं क्या? आप लोग क्यों नहीं दिखाते? आप लोग दिखाइए कि तानाशाही है नहीं है। लोकतंत्र है, डंका बज रहा दुनिया में, डंका बज रहा। ये डंका केवल इंडिया में ये जो गोदी मीडिया है उसके थ्रू बन रहा है, उसके थ्रू ये डंका बजवाया जा रहा है। और कुछ आप लोग पचा नहीं पा रहे मोदी जी की। पचा क्यों नहीं पाएंगे? हम अपनी मेहनत और हक और हुकूक की कमाई खाते हैं, हम किसी के दिए हुए उस आश्रित नहीं है। मोदी जी से जलन हो रहा है? नहीं, जलन क्यों होगी? जलन किस बात की होगी ये बताओ मुझे। देखो, आपने बोला लोकतंत्र में अगर आप गलत करोगे तो आप हमें कहने का अधिकार है और हम उसका विरोध करेंगे। बिल्कुल, मोदी जी है, हमारे कहाँ है? आपके हैं, हमारे कहाँ है? अरे वो भी पिछड़े, आप भी पिछड़े। कहाँ पिछड़े हैं? वो जनरल में थे। आप पहले का डाटा उठा के देख लीजिए, वो पहले थे जब वो मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद वो ओबीसी में आए। ओबीसी समाज के लिए क्या किया? 10% आरक्षण किन जातियों के लोगों को दिया? 27% आरक्षण में 6,765 जातियां हैं, जब भी 27% में लगभग 12 से 13% आरक्षण ओबीसी समाज को मिला है। क्या मिला बताओ? दलितों को 15% क्या मिला? ये यादव जो है हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं। यादव कमजोर नहीं कर रहा है, यादव देशभक्त मार्शल कौम है। जब भी लड़ने गिरने और यादव की बात करेगा, जो यादव की बात करेगा वही देश में राज करेगा। सरहद पर भी धरती माँ की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए यादव ने सबसे ज्यादा इस देश के लिए खून बहाया है। और हम तो एक नाम और निशान की लड़ाई मांग रहे हैं। वो क्यों मांग रहे हैं? 1962 रेजांगरा